गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आज शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो। आई होप गाइस कि मेरा ये कलेक्शन वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो इसमें से मैंने सिर्फ एक लॉकेट ही बाई किया है, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपना जो ये गोल्ड का नहीं, आई थिंक ये वाला मंगलसूत्र मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों को पसंद आ रहा है और उनको इसकी रिक्वायर्ड है। तो प्लीज मुझे कमेंट्स करिए, मुझे बताइए कि आप लोगों को ये वाला मंगलसूत्र चाहिए कि नहीं। इसमें 3 पैटर्न है मेरे पास, मैं तीनों दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला पैटर्न जो है ये, जो कि बहुत प्रिटी है, इस तरीके से आपको गले में पहनना होता है। ये वैसे तो यहाँ तक लटक के आता है, इतना लटक कर आता है, लेकिन मैं जो इसको पहनती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा इसको टाइट करके पहनती हूँ। इस तरीके से पहनती हूँ। उसमें छोटे छोटे टेडी बियर स्टोन जो है ना हैंग कर रखा है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके का इसका कुछ पैटर्न है। ये 1 लेयर का है। इसका जो सेकंड है वो मेरा 2 लेयर का है। तो अगर आप लोग ये वाला सेम टू सेम कोई भी अगर आपको मंगलसूत्र पसंद आता है तो प्राइस मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये वाला मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 150 का प्रोवाइड कर रही हूँ विथ शिपिंग चार्ज। मैंने कोई शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है। मैं 150 रुपए में ही आपके घर तक इस प्रोडक्ट को पहुंचा रही हूँ। तो डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। तो सबसे पहला वाला मेरा ये मंगलसूत्र है, जो कि मुझे इस तरीके का मंगलसूत्र पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं कभी एक मंगलसूत्र पहन के नहीं रखती हूँ। मुझे हर दिन चेंज करने के लिए होता है। बहुत सारे ओकेजन होते हैं, बहुत सारी जगह मुझे जाना होता है, तो मैं जल्दी एक मंगलसूत्र में ट्रस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास मंगलसूत्र का अच्छा खासा कलेक्शन हो चुका है और बहुत पहले से ही मुझे अलग अलग टाइप के मंगलसूत्र पहनने का शौक है। मेरे पास गोल्ड का ऑलरेडी 3 लॉकेट है, लेकिन मैं एक भी गोल्ड का डेली वेयर में नहीं पहनती हूँ, क्योंकि उसको मैं ऑलरेडी लॉकर में ही रखवा के रखती हूँ। तो ये है, मैं इसलिए निकाल के लेकर आई हूँ कि एक्चुअली मुझे कहीं जाना है तो मुझे मंगलसूत्र की जरूरत थी, इसलिए मैं निकाल के लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये सेकंड वाला जो है ना गाइस, तो ये 2 लेयर का है, जो कि बहुत प्रिटी है। अगर आपको ऑनलाइन मिलता है तो आप लोग ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे लेना है तो आपको 150 में मैं आपके घर तक प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से मैं इसको जो है ना काफी दिन से पहन रही हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों को ना मेरा ये वाला मंगलसूत्र बहुत पसंद आ रहा है। तो अगेन चार्ज ही इसका सेम टू सेम 150 है। तो अगर आप लोगों को बाई करना है तो अभी इसी वीक के अंदर अंदर आप लोग बाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कहीं जाने वाली हूँ तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये है मेरा 2 लेयर का मंगलसूत्र और मुझे इस तरीके का पैटर्न पहनना ना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये मेरी अपनी खुद की चॉइस है। और थर्ड वाला जो है मैं आपको दिखा दूं, सेम पैटर्न है, लेकिन ये थोड़ा चैन में बना हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपको ये चैन में पहनना है, अगर आप मंगलसूत्र नहीं पहन सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो सेम गाइज आपके लिए ये वाला भी ऑप्शन मैं लेकर आई हूँ। इस तरीके से ये पूरा चैन की तरह बना हुआ है। इसमें भी छोटे छोटे स्टार एंड स्टोन लटक रखे हैं। तो आप इसको भी सेम टू सेम चैन की पैटर्न में पहन सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लगने वाला है। आपको कलर इसका गोल्ड का ही मिलेगा, मतलब गोल्ड प्लेटेड में ही मिलेगा। इस तरीके से छोटे छोटे ये जो स्टार जो होते हैं ना, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं गले में देखने में। तो इस तरीके का इसका कुछ पैटर्न है, जो कि बहुत प्रिटी लगता है। तो मैंने अभी आपको 3 पैटर्न दिखा दिया है। मैं अभी और पैटर्न लेके आने वाली हूँ। अगर आप लोगों को और भी इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए और भी लेके आने वाली हूँ। तो थर्ड वाला मेरा ये है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, मैं रक्षाबंधन के आसपास ये वाला अपना गोल्ड का रिंग लिया था, जो कि मेरा नया है। और भी मेरे पास गोल्ड के रिंग है, बहुत कई सारे हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मुझे एक्चुअली गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद क्यों है? ये एक इन्वेस्टमेंट है। मैं अपनी छोटी छोटी बचत करके जो है ये सारी चीज़ें मैं लेती हूँ। आप चाहे 100 रुपये बचत करिए, चाहे आप 50 रुपये बचत करिए। गाइज मैं अपने छोटी छोटी चीज़ों से आप सेविंग कह लीजिए, मैं अपनी सेविंग करके ना गोल्ड की ज्वेलरी खरीद के इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने पास रखती हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। आने वाले टाइम में मुसीबत में बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। तो ये वाला मैं अभी आपको लिमिटेड चीज़ ही दिखाऊंगी। ये बहुत खूबसूरत है। इसका प्राइस आई थिंक 15,000 के आसपास का था। तो ये है मेरा
एक रिंग जो कि मैंने रक्षाबंधन पे लिया था, आई थिंक ये वाला। तो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और इसमें विथ प्लेट भी है जो कि हॉलमार्क होता है, इसका फुल रिटर्न है। ये भी दिखा देती हूँ, हॉलमार्क के साथ है यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा। मैं ज़्यादा बड़ा रिंग पहनना पसंद नहीं करती हूँ, हालांकि मेरे पास शादी के बाद जो मैंने ज्वेलरी खरीदी थी, इतना बड़ा वाला रिंग खरीदा था, इतना बड़ा वाला गोल्ड का, तो उसको मैं बहुत कम वेयर करती हूँ। इस तरीके का है रिंग। इस तरीके की जो रिंग होती है ना, आप छोटे मोटे फंक्शन में या फिर किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं ना, तो इस तरीके का रिंग आप पहन के चले जाओ, बहुत कंफर्टेबल भी रहता है, अच्छा रहता है। और मैं पता नहीं क्यों गोल्ड की जो रिंग है ना वो डेली वेयर में नहीं पहन पाती हूँ। तो ये है मेरी गोल्ड की रिंग जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ये देखिए। तो इन सभी गोल्ड की ज्वेलरी को, छोटी मोटी चीजें मैं अपने पास रखती हूँ, बाकी मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखती हूँ, सब कुछ मैं लॉकर में रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको सिक्योर करके रखती हूँ। मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि मेरा इयररिंग्स मेरे सभी सब्सक्राइबरों को बहुत 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 पसंद आया था। प्राइस गाइस मुझे सच बताऊं एक्चुअल में याद नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ, मेरे साथ ऐसे ही है। तो मेरे गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर बहुत लोग घटिया घटिया कमेंट्स करते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जो रियल सब्सक्राइबर हैं, जो रियल व्यूवर्स हैं, वो बोलते हैं कि दीदी इनको बोलने दो, अगर गोल्ड का नहीं भी है ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे मुझे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइज, जो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। इन लोगों को नहीं पता है मैं कैसे करके शादी से पहले मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक इयररिंग्स था। मैं गोल्ड में उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था गोल्ड में उस समय मेरा सिर्फ एक ही जो है मोटिव था कि बस मुझे एक बिजनेस वुमेन बनना है, बड़ा बिजनेस वुमेन बनना है। तो मेरा शादी से पहले यही मोटिव था कि बस कैसे भी करके मुझे एक व्यापारी बनना है। तो उस समय ऐसा था, लेकिन शादी के बाद मैंने धीरे धीरे करके कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी बहुत सारी ज्वेलरी बेची भी है, खरीदी भी है, फिर बेची है, फिर खरीदी है। मुसीबत में कई बार मैंने अपनी ऑलरेडी ज्वेलरी बेच रखी है। लॉकडाउन में भी मैंने अपना एक फिंगर रिंग बेचा था। तो ऐसे ही होता है गाइज, अगर आपके पास गोल्ड की चीजें हैं ना तो मुसीबत में वो कभी ना कभी काम आ जाता है। तो अगर मेरे पास अगर गोल्ड नहीं होता तो मैं क्या बेचती और कैसे अपने घर को मैनेज करती। आज गोल्ड बेचा था उस समय मुसीबत में, तभी जाके हम कुछ कर पाया, तभी जाके हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ। लोगों को ये लगता है कि फेक है, नकली है, अब मैं किसी का मुंह नहीं बंद कर सकती हूँ, जिसको जो बोलना है बोले। हाँ, हालांकि मेरे हस्बैंड मुझे मंथली 10,000 रुपये मुझे पर्सनल दे देते हैं, कभी 5,000 दे देते हैं, कभी नहीं होता तो 2,000 रुपये भी दे देते हैं। तो वो मैं बचत करके रखती हूँ। अगर महीने में अगर मुझे इतने पैसे दे भी रहे हैं तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके उनमें से खर्चे करके, सेविंग करके, ये मैं छोटा खर्च बता रही जो वो मुझे यूज करने के लिए देते हैं। यानी कि तुम कुछ भी खरीदो, शॉपिंग करो, कपड़े खरीदो, कुछ भी करो। आप सबको पता है मैं आए दिन शॉपिंग करती रहती हूँ। मैं जब आर्टिफिशियल चीजें इतनी खरीदती हूँ तो मेरे, आप सोच सकते हो कि मैं इन्हीं सारी चीजों से 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 में अच्छी खासी गोल्ड की चीजें आ जाती है। अभी गोल्ड थोड़ा सा महंगा हो रखा है, मैंने अभी पता किया था, क्योंकि मैं अभी गई थी सुनार की दुकान पे एक नोज रिंग लेने के लिए। तो वो भी मैं बताऊंगी। नोज पिन मुझे एक्चुअली मम्मी के लिए लेना है। तो ये वाला मेरा जो इयररिंग्स है ना, बहुत सारे सब्सक्राइबरों को बहुत पसंद आया। ये बहुत खूबसूरत है। ये भी अराउंड 18,000 के समथिंग का कुछ मुझे पड़ा था, जो कि मुझे एक्चुअल प्राइस किसी का भी नहीं पता है। पर्ची वगैरह सब मेरे हस्बैंड रखते हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ। और गाइज बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ट्रस्ट नहीं होता। मैं अपनी पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी नहीं दिखा रही हूँ, मैं अभी रिसेंटली जो मैंने बाई किया है वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, कोई भी ओकेजन पड़ता है, कुछ ना कुछ कभी हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। कई बार जब आप किसी रिश्तेदार के बाद, शादी के बाद ना किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ तो वो छोटी मोटी चीज़ें आपको, छोटे इयररिंग्स, छोटे नोज पिन, तो वही लोग दे देते हैं। तो ऐसा मुंह दिखाई की रस्म जो बोलते हैं ना, तो उस टाइप का भी होता है। तो ये देखिए, ये है मेरा एक इयररिंग्स जो कि मुझे बहुत पसंद है, और बहुत जल्दी इसको मैं रेगुलर वेयर भी करने वाली हूँ। और काफ़ी दिन तक मैंने इसको पहना था। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने मुझसे पूछा दीदी बहुत खूबसूरत है। तो आप इसका डिज़ाइनिंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको सेम टू सेम बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, पीछे इसका इस तरीके से लगा हुआ है। कल मैंने जो बाई किया है वो बहुत 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 अमेजिंग प्रोडक्ट है और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। ये देखिए,
ये लॉकेट लिया है। पुराना लॉकेट जो है ना सर्कल में था, जिसको मैंने चेंज कर दिया है और उसके बदले सेम मैंने सर्कल में लेकिन ये लटकन वाला मैंने लिया है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है और मुझे चेन के साथ कुछ पहनने के लिए चाहिए था, तो ये इस तरीके से है और बहुत अच्छा है। और आप लोग बताना गाइस कि आप लोगों को कैसा लगा। ये देखिए, साउथ इंडियन की जो ज्वेलरी होती है ना, उनके ज्वेलरी में पर्ल लगे होते हैं, मोती लगी होती है, स्टोन लगी होती है, जो कि आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये गोल्ड की ज्वेलरी है, लेकिन यस वो गोल्ड की होती है। आप लोग, अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना कि साउथ इंडियन की गोल्ड ज्वेलरी कैसी होती है। बोलने वाले लोगों का गाइस मैं मुंह नहीं बंद कर सकती हूँ, ये तो बात सच है। जिसको जो बोलना है वो बोले। नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और ये मैं डेली वेयर के लिए लेकर आई थी, लेकिन मैं आर्टिफिशियल ही इतना पहनती हूँ, इतना ज़्यादा मेरे पास आर्टिफिशियल का कलेक्शन है कि उनके आगे मुझे गोल्ड पहनने का मौका ही नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट जो है मेरा इस तरीके से है, इस तरीके से, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए इस तरीके से है, इसका पैटर्न डिजाइनिंग बहुत अच्छा है, इस तरीके से लुक आता है इसका। और ये काफ़ी लाइट वेट है और ये भी मुझे आई थिंक 14-15 समथिंग का कुछ मिला हुआ है, तो एक्चुअल प्राइस याद नहीं है मुझे, तो मैं लगा दूंगी। और ये कितने ग्राम का था, आई थिंक 7 ग्राम कुछ, 7, हाँ आई थिंक कुछ ऐसी कुछ इसका ग्राम था। ये देख सकते हैं, जब नई नई ज्वेलरी आप खरीदो ना तो यहाँ पे आपको ऑरेंज ऑरेंज कलर दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है, जो कि इसमें नज़र आ रहा है ऑरेंज ऑरेंज कलर, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इसका पैटर्न ना बहुत खूबसूरत है, डिजाइनिंग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। तो नेक्स्ट हो गया मेरा ये वाला इयररिंग्स। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली झुमकी, जो कि बहुत प्रिटी है गाइस। तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट झुमकी। ऐसी मेरे पास एक और झुमकी है जो कि मैंने शादी के बाद बनवाई थी, और सच्ची सच्ची बता रही हूँ गाइस, दिल पे हाथ रख के बोल रही हूँ कि बहुत छोटी छोटी बचत करके ही ना मैंने अपने गोल्ड की चीज़ें बनवाई है। बहुत सारी गोल्ड की ज्वेलरी ऐसी है जो कि मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं, मैं जाके सुनार के यहाँ से ले लेती थी। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मैं बचत कर करके इकट्ठा कर करके, क्योंकि मुझे पता है कि गोल्ड कभी ना कभी काम जरूर आता है, जैसे कि हमारे लॉकडाउन में हमारी मदद हुई थी। तो ये है, और आप लोग मुझे बताना जरूर कि कैसा है। मैं आपको एक पहन के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, शादी फंक्शन के लिए साड़ियों पे ना इस तरीके की इयररिंग्स ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट है ये मेरा, तो ये हो गया नेक्स्ट मेरा। सो गाइस, मैं बस एक छोटी सी बात इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों को मेरी ज्वेलरी असली लगती है वही लोग देखे, जिन लोगों को असली नहीं लगती है वो ना देखे। मैंने कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है। तो नेक्स्ट वाला है ये वाली इयररिंग्स, जो कि इस तरीके की प्लेट में है, यहाँ पे छोटी सी प्लेट दे रखी है और इस तरीके का बहुत लाइट वेट में है। ये भी मेरा तीनों ज्वेलरी, तीनों रिंग जो है ना इयररिंग्स, ये तीनों गोल्ड की है। तो ये मैं ऑलवेज पहन के रखती हूँ, इनको कभी नहीं चेंज करती हूँ, मैंने आज तक इनको चेंज नहीं किया है। तो नेक्स्ट वाला है मेरा इस तरीके से। तो मुझे ज़रूर बताना गाइस कि कैसा है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सभी को ना सिक्योर कर करके रखा हुआ है। ये भी पूरा 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 हॉलमार्क के साथ है, ये फुल रिटर्न है, इसमें कोई कटौती नहीं है। ये है मेरा लॉकेट, और आज मैं आपको लिमिटेड चीज़ ही दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से है। और यहाँ पे भी आपको ये प्लेट दिख जाएगी हॉलमार्क का, इस तरीके से। तो ये है, और इसका डिज़ाइनिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से आता है ये। और ये है मेरी गोल्ड की मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र में मेरे पास ये वाला मेरा फेवरेट पैटर्न है, जो कि मैंने शादी के बाद कैसे कैसे करके मैंने बनवाया था। जब बनवाना शुरू किया था तो धीरे धीरे करके भगवान ने बहुत कुछ दिया था। कहते हैं ना, देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, नहीं तो नहीं देता है। तो इसका डिटेल पर्ची मेरे पास सभी की पर्ची है, लेकिन मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि उनमें सबके एड्रेस मेंशन होते हैं, तो डर लगता है ना थोड़ा सा।
तो ये नया वाला आपको मेरा लॉकेट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये मैंने लिया है फाइनली कल, तो आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। तो अपनी सभी गोल्ड की ज्वेलरी मैं इस तरीके से सिक्योर करके रखती हूँ, ताकि तो ये इस तरीके से जैसा मुझे मिलता है ना वैसे ही मैं सिक्योर करके रख देती हूँ, डर लगता है। और इस वाले चैन की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड आई थी कि ये वाली चैन की बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वायर्ड आई थी कि ये कितने की है, और मैंने इस चैन को डेली वेयर में पहनने के लिए लिया था गाइस। और ये चैन मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, और ये चैन मेरे सभी सब्सक्राइबरों को बहुत पसंद आया था। तो इस तरीके से बहुत पतला चैन है, जहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से बूटे लगे हुए हैं, और बहुत लाइट वेट है। मैंने डेली वेयर में पहनने के लिए लिया हुआ था, और आपने देखा था जब से मैं ये और ये रिंग मैंने अपने हाथों से जल्दी चेंज नहीं किया, ये भी मैंने लिया था। मैंने डेली वेयर में ही इसको निकाला हुआ है पहनने के लिए, आप सब डेली मेरे हाथों में देखते ही होंगे। तो ये है, ये मेरा चैन है, इस तरीके से इसमें छोटे छोटे बूटे दे रखे हैं, और इसको भी मैं इसी बॉक्स में सिक्योर करके रखती हूँ जैसे मुझे मिला था, बिल्कुल वैसे ही। तो ज़रूर बताना, मैं नथ वगैरह भी रखे हुए हैं, कैसे पहनूं। ये है मेरी पुरानी रिंग जो मैंने शादी के बाद बनवाया था। तो मैंने अपने जो फर्स्ट गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन की वीडियो शेयर किया था मैंने, तो उसमें मैंने बोला था कि ना ही मुझे मायके से कुछ मिला है, ना ही मुझे ससुराल से कुछ मिला है, जो कुछ भी मैंने किया है अपने दम पे किया है। तो जी हाँ गाइज, ये बहुत सच बात है कि जो कुछ भी मैंने किया है अपने मेहनत से किया, क्योंकि इन सभी चीज़ों की ज़रूरत मुझे महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये सभी चीज़ें मेरे पास भी होनी चाहिए, और चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे कैसी भी हो, तो थोड़ा 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 करके बचत कर करके मैंने कैसे कैसे करके लिया है। और लॉकडाउन से पहले मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, तो उस दौरान भी मैंने कई सारे गोल्ड खरीदे थे जो कि जयपुर के गोल्ड थे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत सारी चीज़ें बाई कर लिया था। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट गाइस, जो कभी ना कभी काम आता है। तो अगर आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये एक आपको बड़ा सेविंग देता है, इन्वेस्टमेंट होता है ये आपका। आने वाले टाइम में फ्यूचर में ना ये आपको ज़्यादा ही देगा, ऐसा नहीं कि कम देगा, क्योंकि गोल्ड का रेट हमेशा बढ़ता रहता है। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करिए गाइज, ये हमेशा फ़ायदेमंद ही रहता है। तो चलिए, कैसा रहा, और जिन लोगों को बैड कमेंट्स करना है वो करते रहें। और अब मैं करने जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और उठूँगी तो उसके बाद मैं कपड़े धोऊँगी। अभी 2:30 बज रहे हैं, और ये मैं अपना दूसरा वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने चूड़ियाँ वगैरह सब निकाल दिया है, और अब मुझे करनी है एक और तैयारी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 वीडियो मैंने आज बैक टू बैक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, और जिन लोगों को अच्छा ना लगे तो वो लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को ना देखें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिनको अच्छा लगे, गोल्ड का लगे या फिर नकली लगे, कुछ भी लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आफ्टर मैरिज के बाद मैंने कौन कौन सी ज्वेलरी खरीदी थी वो सभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अभी बहुत सारे पार्ट में मेरे गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन के वीडियो हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग सर्च करके देख लेना। तो और ये भी मैंने शेयर कर दिया है, क्योंकि अभी 1-2 दिन में शायद मैं थोड़ा सा बिजी होने वाली हूँ। तो पता नहीं मुझे वीडियोस बनाने का मौका मिले कि नहीं मिले, वो पता नहीं, आई डोंट नो। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग वीडियो में। अभी हाँ, ब्लॉग वीडियो एक सूट भी है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। तो बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।